सभी को मुबारक। जय हिंद। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर स्वागत है आपका। जी हां, आप तालियों के डिसिप्लिन से समझ गए होंगे हम कहां पर हैं। एनएसजी कमांडोज के बीच सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। देश आभारी है एनएसजी कमांडोज का, और अपने अंदाज में आभार प्रकट करने हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं हेमंत पांडे, कवि गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, सुदीप भोला, चिराग जैन और विनीत पांडे। सरदार जी, अलग अंदाज में एनएसजी कमांडो भी मिलेंगे आपको। ये सिर्फ यहां पर डिसिप्लिन में बैठे ही नहीं है, अभी इनसे हम परफॉर्मेंस भी देखेंगे, लेकिन पहले आपकी परफॉर्मेंस। मैं सबसे पहले तो ट्रिपल एस को सैल्यूट करता हूं। मैं आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और शुरुआत करता हूं। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मनी से फ़ोन आया। जर्मनी से? हाँ, कि यहाँ और हंसाओ। अच्छा। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा। तो कभी आपने वो, अगर आप छोटे रहे होंगे, वो हमारे वाला लाफ्टर शो देखा होगा, तो उसमें हमारा सुरेंद्र था एक। हाँ, अभी भी है तबले वाला। भाई, अभी भी तबड़ है। तबड़ अभी भी है वो, इसमें भी। कौन कौन जानता है? वो मुर्गे सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। वो जाके आया था जर्मनी। मैं कही सुरेंद्र जर्मन, बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाडा की हाल है, मैं कहा जर्मन, कहता पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? हाँ सर, मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। लंबा करना है। हाँ, अब मैं गया, जाकर के देखा तो मैंने कहा एक रेस्टोरेंट था, कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बेरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। और फिर मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? गुरु मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। इसका असली पंच तो हमें एंजॉय करना। अरे इसी मजा आ गया। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? अभी मुझे बाहर कमांडो मिले थे, देख। मैंने कहा कमांडो जी आपकी कमांड देख। मैंने कहा कमांडो जी आपकी कमांड देख। बड़े बड़े वीरों की छाती थरथराती है। अच्छा है। तो वो बोले घर में घरवाली की होती है कमांड, वहां पे कमांडोगिरी चल नहीं पाती है। मैंने कहा आर्डर तो अफसरों का चलता है। मैंने कहा आर्डर तो अफसरों का चलता है, आर्डर हो इनका तो मौत घबराती है। आर्डर हो इनका तो मौत घबराती है। वो बोले अफसरों का आर्डर भी कमांड में ही चलता है, घर में तो इनकी भी गिग्गी बन जाती है।
सर उसने एक बात बताई बहुत बढ़िया, अगर बात सही हो तो ताड़ी घनघोर आनी चाहिए कि कितनी भी कर लो परेड वहाँ, कहाँ, घर में, चाहे आप चौका बर्तन कर लो, चाहे पोछा लगा लो, झाड़ू लगा, कुछ भी कर लो आप, कितनी भी कर लो परेड वहाँ, फिर भी थैंक नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं मिलता, फिर भी थैंक नहीं है। और घर में सब रिक्रूट हैं प्यारे, वहाँ कोई रैंक नहीं। आपकी कृपा से 2 लोग ऊपर पहुंच गए, आतंकवादी। कृपा से। हाँ, तो दोनों नर्क में एक दूसरे को देख के बात कर रहे थे। एक उनमें लंगड़ा के चल रहा था, तो दूसरे ने पहले से कहा, जो लंगड़ा के चल रहा था, कि भाई तू लंगड़ा के क्यों चल रहा है, यहाँ तो आके सारे सब ठीक हो जाता है। तो मैंने बताया ना, आपकी कृपा से गए थे वो। तो उन्होंने गाया, तो जो लंगड़ा के चल रहा था उसने जो गाया, मैं आपको गा के सुनाता हूँ कि मैं ना आया, मैं ना हरकत से आया बाज, मैं ना हरकत से आया बाज, तो उसने ऐसा कूटा आज कि घुंघरू टूट। के घुंघरू टूट गए। मैं ना हरकत से आया बाज, तो उसने ऐसा कूटा आज के घुंघरू टूट गए। अंतरा सुनिएगा कि सोच रहा था बम फेंकूंगा सबको दहला दूंगा, सोच रहा था बम फेंकूंगा सबको दहला दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में था कि दहशत फैला दूंगा, मगर अचानक वहां कमांडो आ गए हिंदुस्तानी, मगर अचानक वहां कमांडो आ गए हिंदुस्तानी, एक बार में कर दी पूरी मेरी खत्म कहानी, मेरा टूट गया हर साज, मेरा टूट गया हर साज, न होगा उसका कहीं इलाज के घुंघरू के घुंघरू टूट गए। उसकी पीड़ा है मैं पहुंचाता हूँ। जैसे कोई डाक डाकिया गलत पते पर लाया, अब मैं सोच रहा हूँ कि काहे उनसे टकराया। अच्छा चिड़िया चुग गई खेत बाद में, इतना मैं पछताया, सोच रहा हूँ बैठे बैठे क्या खोया क्या पाया। कैसे खोलूं, कैसे खोलूं दर्द का राज, कैसे खोलूं दर्द का राज, मिटा के रख दी पूरी खाज। कैसे खोलूं, कैसे खोलूं दर्द का राज, मिटा के, आप लोग साथ देना मेरी बात का, मिटा के रख दी पूरी खाज के। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रंग थोड़ा सा बदलता हूं और जैसा कि आज मौका है उसी पर कुछ कहने की कोशिश की है। भूमिका बस इतनी सी है कि एक बच्चा जो है परीक्षा दे करके आया है, और जब बच्चा परीक्षा दे करके घर आता है तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि भाई पेपर कैसा हुआ तुम्हारा, क्या सवाल आए थे, क्या लिखा। तो एक बच्चा परीक्षा दे करके आता है, उसके पिता उससे पूछते हैं, तो उसने कहा जी एक लेख आया था मेरा भारत महान। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने लिखा क्या क्या है ये बताओ। तो आपने देशभक्ति की अनेक रचनाएं सुनी होंगी, ये एक छोटा बच्चा मेरा भारत महान पे लेख लिख के आया है। जहां जहां आपको बात अच्छी लगे वहां वहां अपना समर्थन कीजिएगा। बच्चा अपना लेख सुना रहा है कि उसने क्या लिखा है। क्या बात है, वाह। कि भारत जहां अटल हिमालय और प्राणदायिनी गंगा है, भारत जहां अटल हिमालय और प्राणदायिनी गंगा है, जहां रगों में देशभक्ति और हर दिल में तिरंगा है।
जहां रगों में देशभक्ति और हर दिल में तिरंगा है, इस मिट्टी का संस्कार हमें औरों से अलग बनाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं जवान के आगे जय लगाया जाता है। क्या कहने। पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं जवान के आगे जय लगाया जाता है। यहां संबंधों की डोरियां उस बालक ने अपने इर्द गिर्द जो देखा है, वहां से देशभक्ति उसने उठाई है। यहां संबंधों की डोरियां गजब की मजबूत रहती हैं। लड़कियां गोलगप्पे रिक्शे वालों को भैया कहती है। लड़कियां गोलगप्पे रिक्शे वालों को भैया कहती हैं। हमारे जैसी सभ्यता का उदाहरण पूरे विश्व में नहीं है और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि ये सब तो वो है जो तुम्हें अपने आसपास दिखा, भारत की बहादुरी के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। अच्छा है। भारत की बहादुरी के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन मुझे दीजिएगा। बोले भारत की बहादुरी के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। बोला पिताजी, थोड़े में बलिदानों की गाथाओं को भी लिख दिया और शौर्य, वीरता, साहस, सेवा, संकल्प, पराक्रम अलग अलग लिखने की जगह सिर्फ एनएसजी लिख दिया। मैं प्रणाम करता हूं और सच में ताकत वतन की आप लोगों से है। देश का तेवर बदल रहा है। अच्छा है, वाह। आनंद भी लीजिए, सब मिलकर इस देश की ताकत पर गर्व करें और उस ताकत का आधार हैं आप। और तेवर क्या बदला सुनना कि बदला है देश, बदला है परिवेश, हम मुश्किलों का कौड़ियों में दाम लगा देते हैं। वाह वाह वाह। बदला है देश, बदला है परिवेश, हम मुश्किलों का कौड़ियों में दाम लगा देते हैं। खेल का हो, युद्ध का हो या कला का हो मैदान, जीत का वहां पे ताम झाम लगा देते हैं। और पहले तो युद्ध करते नहीं कभी भी हम, पहले तो युद्ध करते नहीं कभी भी हम, बातचीत से ही बस विराम लगा देते हैं। और अब हाथ खुले सबके, क्या खासियत है, बातचीत से ही बस विराम लगा देते हैं। और फिर भी हमारे नेक काम को बिगाड़े कोई, झटके में उसका ही काम लगा देते हैं, झटके में उसका ही काम लगा देते हैं। ऐसी शत्रुओं को काम लगाते रहिए और हम आज गर्व से कह सकते हैं भैया अमृत महोत्सव है। हम क्या कहेंगे, अपना जलवा है तूफानी, हम है सबके दिल बर जानी। आपकी तालियों का ताल मिलाकर मजा आएंगे। अपना जलवा है तूफानी, हम है सबके दिल बर जानी, सारी दुनिया देख रही है, नंबर 1 है हिंदुस्तानी। अपना जलवा है तूफानी। और जलवा कैसा है, एक पड़ोसी अक्सर हमको आंखें दिखलाता है, आंखें दिखलाता, नाम नहीं लूंगा पहचान जाएंगे आप, आंखें दिखलाता है। उनके बजट से ज्यादा का भारत चाय पी जाता है, चाय पी जाता है। 65 में की थी नादानी, 71 हारे अभिमानी, करगिल में दुनिया बोली थी नंबर 1 है हिंदुस्तानी। अपना जलवा है तूफानी। और अच्छे और एक पड़ोसी की तरफ और ध्यान देना, छोटे कद का एक पड़ोसी, उछल उछल कर बोले, उछल उछल कर बोले, नूडल खाने वालों को हम खिला रहे हैं छोले, खिला रहे हैं छोले। दिल मांग रहा है पानी, किस्सा याद रहे गलवानी, अपना मानसरोवर बोला नंबर 1 है हिंदुस्तानी। अपना जलवा है तूफानी। और आप
एनएसजी का भोकाल है इतना। भोकाल। ये कानपुर से आया, इसको भोकाल ज्यादा पता है। एनएसजी का भोकाल है इतना, डोले खोल डरा दे। आपके बहुत अच्छे डोले हैं, प्रणाम करता हूं आपको। अरे डोले खोल डरा दे, और दुश्मन से ये जब चाहे तब नागिन डांस करा दे। नागिन डांस करा दे। ऐसे याद दिला दे नानी, बारिश में भी मांगे पानी। उनकी 7 पीढ़ियां बोले, नंबर 1 है हिंदुस्तानी, अपना जलवा है तूफानी। बहुत बहुत सैल्यूट आपको, बहुत बहुत जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव भाई कह रहे थे कि नागिन डांस करा दें, तो मुझे याद आया गौरव, हमारे जैसे जैसे पड़ोसी हैं, विषधरों से घिरे हुए भारत को अमृत महोत्सव की बधाई देता हूं। हम अपना अमृत, हमें सिखाया जाता है कि देश पर मरना चाहिए, लेकिन आप लोगों को देखता हूं तो लगता है कि आपको कुछ और सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कैसे इस पर न्यौछावर हो, अपना खून पसीना सीखें। कैसे इस पर न्यौछावर हो, अपना खून पसीना सीखें। वक्त पड़े तो फौलादी साबित हो हर एक सीना सीखें। शीश कटे तो उसका जिसने भारत भू पर आंख उठाई। हमारा क्यों कटे? शीश कटे तो उसका जिसने भारत भू पर आंख उठाई। हम इस पर मरना क्यों चाहें, इसकी खातिर जीना सीखें। और आप लोगों की उपस्थिति है तो आप लोगों के पक्ष में कुछ पढ़ता हूं कि भारती के सबसे दुलारे मत वाले वीर। आप लोग फक्र करना अपने आप पर, हमें आप पर है। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं कि भय अगर आपको लग रहा है, इसका अर्थ है कि सामने वाले दल में आपसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप आ जाते हैं तो हमारे घरों में ये बात चलती है कि एनएसजी आ गई, अब कुछ नहीं होगा। आप लोग हमारी आश्वस्ति हैं कि भारती के सबसे दुलारे मत वाले वीर, आप मेरे देश का घमंड हो कसम से। भारती के सबसे दुलारे मत वाले वीर, आप मेरे देश का घमंड हो कसम से। छोटी मोटी आंधियां तो नाम से ही कांपती हैं, छोटी मोटी आंधियां तो नाम से ही कांपती हैं। ऐसे वेगवान हो प्रचंड हो कसम से। हौसले का भुजदंड, वीरता का मेरुदंड, वज्र हो अभेद्य हो अखंड हो कसम से। और काले कपड़ों में शत्रुओं के लिए यमदूत, काले कपड़ों में शत्रुओं के लिए यमदूत, भारत के ब्लैक डायमंड हो कसम से। भारत के ब्लैक डायमंड हो कसम से। और आपके नज़दीक आने का अवसर हमें कम मिलता है। हम लोग आपको देखते हैं तो जब आप किसी ऑपरेशन में होते हैं तो टेलीविज़न पर देखते हैं, और आप क्या क्या करते हुए दिख रहे होते हैं एक छंद में बताता हूँ। जो जो आम आदमी की सोच में समाते नहीं, मैं किसी ऑपरेशन का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे कि हमने आपको कहाँ देखा होगा। जो जो आम आदमी की सोच में समाते नहीं, आप ऐसे ऐसे काम करते दिखे हो जी। जो जो आम आदमी की सोच में समाते नहीं, आप ऐसे ऐसे काम करते दिखे हो जी। जिसने माँ भारती को छूने की हिमाकत की, पर उस सोच के कुतरते दिखे हो जी। पर उस सोच के कुतरते दिखे हो जी। और पानी की रवानी पे चले हो हौसलों के साथ, पानी की रवानी पे चले हो हौसलों के साथ। आग के गुबार से गुजरते दिखे हो जी। धरती का सीना चीर कर होते हो प्रकट, आप आसमान से उतरते दिखे हो जी। आप आसमान से उतरते दिखे हो जी। वाह 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 वाह। सर मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को और आप लोगों को सैल्यूट करता हूं, लेकिन सर मैं उत्तर प्रदेश का हूं। हमारे यहाँ के नौजवान बहुत अद्भुत तरीके के हैं, बहुत ही अलग तरीके के हैं सर। वो उनके पिताजी परेशान है कि बाजरे की फसल ना खराब हो जाए, हमारे यहाँ के लड़कों के पिताजी, और लड़के स्टेटस लगा रहे मैं बादल बन जाऊंगा तुम बारिश बन जाना। ये हमारे यहाँ दिक्कत होती है। और सर मैं भी आपकी तरह ही देशभक्त हूँ। मैं बचपन से पुलिस में जाना चाहता था,
तो पुलिस में तो नहीं जा पाए, तो मैंने पर्सनल थाना खोल लिया अपना। हाँ, पर्सनल थाना मैंने खोल लिया। अच्छा है मन। फिर असली पुलिस ने उसको बंद किया, थाने को भी और हमको भी, दोनों लोगों को एक साथ बंद किया। और चिराग भाई, हम देश के आज भी काम आ रहे हैं। पुलिस अक्सर हमको उठा लेती है रात में देश के लिए, और रात भर जब पुलिस कुटाई करती है चोर की, अगर वो कुछ कबूलते नहीं हैं तो हम 10-15 कविता उनको सुनाते हैं। तो चोर वो भी कबूल लेता है जो उसने कभी नहीं किया होता है। तो हमारी देशभक्ति बहुत अलग तरीके की है। हमारे किशोर सर हैं, गौरव भाई, हमारे किशोर सर हैं। हम चके लगे तो हमेशा टीवी में हाथ से सुनाया कर, तो कुछ अच्छा लिखा करो। तो हम फंस गए सर के चक्कर में। हम चके लगे, हमसे सर कहने लगे तुम अच्छा लिखा करो, तो हमने कल अपने पड़ोस के गेट पे लिख दिया ये घर बिकाऊ है, हमको पुलिस ढूंढ रही है कल से। तो हमारे साथ ये हो जाता है। और आपको 4 लाइन आपकी वीरता में आपको सुना रहा हूँ कि जब लड़ते हैं जंग में ये तो खली दिखाई देते हैं, अपनी पे आ जाते हैं तो बजरंग बली दिखाई देते हैं। मत पूछो क्या हो जाता है जंग में लड़ते लड़ते इनको, दुश्मन की गर्दन इनको मूंगफली दिखाई देते हैं। दुश्मन की गर्दन इनको मूंगफली दिखाई देते हैं। प्रतीक भी बढ़िया लाया। सुधा जी सिर्फ उधर ही मंच पर ही नहीं है, यहाँ पर भी कविता है। अरे वाह वाह वाह, कंपटीशन हो जाए। स्वागत है जी, बस ये मारपीट नहीं करें हमसे। सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, आया तब है। जाकर मेरे भारत ने स्वतंत्रता पाई थी। वाह वाह, एक धरती भी हमारी थी, आकाश भी हमारा था, आहा, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी न हमारा था। हाँ, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल को तिरंगा पहनाया था, तब जाकर मेरी भारत माँ ने सही स्वतंत्रता पाई। बहुत अच्छा, वाह जय हिंद। वाह वाह वाह। एक सवाल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, ये एक एनएसजी कमांडो की मेहनत कितनी होती है? पार्थदास जी। सर जय हिंद सबको। सर ये जो कमांडो, पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये कमांडो जो शब्द है ये सारे दुनिया के किसी भी आर्म फोर्सेस में एक मेहनत का पर्याय माना जाता है, पर जब एनएसजी का सवाल आता है तो वहाँ पे मेहनत के सारे हद हम पार कर जाते हैं। चाहे उसके लिए हमको सर्वोच्च बलिदान क्यों ना देना पड़े, हम उस देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। क्या बात, वाह। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, इसीलिए मोटो है। सुधा जी, ये सच्ची बात बताता हूँ मैं कि हम पढ़ने जाते थे तो पैदल पैदल जाया करते थे। अब जरा बचपन में पहुँचना मस्ती में, हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। मेरे तो हेड मास्टर साहब मुझे लेने के लिए 4 हट्टे कट्ठे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरा हाथ, और सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेकर के जाया करता था। अच्छा, ये सीन आज भी आपको मिल जाएगा। आप सिविल में जाइए, कल परसों मैंने देखा कि ये 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटे ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा? बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है। ये मिड डे मील खा के जाता है और लौट के नहीं आता है। ये क्या है, हम पर दुख मुझे इस बात का है कि सर किशोर जी, मेरे घर में साइकिल थी, अच्छा, पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे। कहते थे तू कैंची फंसाता है। आपने सीखी है ना? कैंची। हाँ, साइकिल जब से बनी है उसके वो ही 3 कायदे हैं सीखने के। पहले कैंची, फिर हाँ डंडा, हाँ, और इसके बाद फिर गद्दी पैसे सीखते हैं। और जब डंडे पैसे चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पैसे पैर स्लिप हो जाता था। हाय 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 हाय, 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी। हमारे जमाने में ठुकाइयाँ बहुत होती थी, आजकल तो पीट दो तो शिकायत हो जाती है। हमारे ज़माने में कुटाइयाँ बड़ी होती थी।
तो हमारे एक मास्टर हुआ करते थे। अच्छा सुनो, हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे कि तैने कुछ किया होगा ऐसा। तो क्या है, हमारे एक मास्टर हुआ करते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के। हम लोग उनको कूटक यंत्र बोला करते थे। हाँ, उनके कूटने का एक स्टाइल था। किशोर जी, आप नहीं कूटे होंगे कभी ऐसे, पर आप हाँ कल्पना कर लें। हाँ, तू तो कुटा होगा जरूर। हाँ, मुझे पता है। हाँ, तो क्या था कि वो उनका कूटने का एक स्टाइल था। जैसे मास्टर जिस लड़के को उन्हें कूटना होता था उसकी तरफ पहले वो मुस्कराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताता तो कूटते थे। ऐसे नहीं कूटते थे। हमारा स्कूल था, उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। उनका एक स्टाइल था। हाँ, एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़ा जानते हैं ना आप? हाँ, 17 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। मैं घर आ गया, मैंने 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार लिया। मैं कहा अब देखता हूँ इस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्करा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गई। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं तो चलो नीम के नीचे। सर मैं सत्य बता रहा हूँ, लोग कहते हैं दिमाग कम होता है। सरदार जी मेरी बात सुनना, आपको ही सुना रहा हूँ मैं। हाँ, मुझ में बचपन से ही दिमाग है। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। जल थल नभ तीनों अंगों को, और आप तो तीनों से प्रहार कर सकते हैं, तो आपको समर्पित करता हूं, एक गीत सुनाता हूं। स्वागत। कि जल थल नभ पर 3 रंग से जैसे सजी रंगोली रे। जल थल नभ पर 3 रंग की जैसे सजी रंगोली रे। वीरों की ये टोली रे, इन कांधों पर रखी है अपनी आजादी की डोली रे। कि पहला रंग सजा सरहद पर इस भारत की माटी का। पहला रंग सजा सरहद पर इस भारत की माटी का, जिस पर जिम्मा है मरुथल का, पर्वत का और घाटी का। है अद्भुत इतिहास वीरता की अद्भुत परिपाटी का। है अद्भुत इतिहास वीरता की अद्भुत परिपाटी का। अरे जिसकी खातिर देश की पावन मिट्टी चंदन रोली रे। जिसकी खातिर देश की पावन मिट्टी चंदन रोली रे। वीरों की ये टोली रे, इन कांधों पर रखी हुई है आजादी की डोली रे। आजादी की डोली रे। दूसरा अंतरा समर्पित है हमारे देश के जलवीरों के नाम, सुनिएगा। कि रंग दूसरा है सागर पर भारत के जलवीरों का। रंग दूसरा है सागर पर भारत के जलवीरों का। पहरा है हर एक लहर पर पहरा सागर तीरों का। वो लंगर डाले बैठे हैं फौलादी जंजीरों का। वो लंगर डाले बैठे हैं फौलादी जंजीरों का। जिनकी हिम्मत तूफानों की लगती है हम जोली रे। जिनकी हिम्मत तूफानों की लगती है हम जोली रे। वीरों की ये टोली रे, इन कांधों पर रखी हुई है आजादी की डोली रे। आजादी की। और आखिरी अंतरा, तीसरा अंतरा सुनाता हूँ हमारे वायुदूतों के नाम, सुनिएगा। तीजा रंग बताऊं कैसे क्या उनकी तैयारी है।
तेजस के जैसी सतर्कता हर दुश्मन पर भारी है। तेजस के जैसी सतर्कता हर दुश्मन पर भारी है। मानो मत वाले बजरंगी करते पहरेदारी है। मानो मत वाले बजरंगी करते पहरेदारी है। अरे अंबर की ऊंचाई जिनके आगे पड़ गई थोड़ी रे। अंबर की ऊंचाई जिनके आगे पड़ गई थोड़ी रे। वीरों की ये टोली रे, इन कांधों पर रखी हुई है आजादी की डोली रे। आजादी की डोली। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपके लिए क्या मायने रखता है एनएसजी में होना? गोविंद जी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ब्लैक कैट कमांडोज एक फेडरल कंटीजेंसी फोर्स है जिसमें सभी पैरामिलिट्रीज और इंडियन आर्मी के चुने हुए जवान ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। उनमें से भी सिर्फ 25% जवान अपनी ये हार्ड ट्रेनिंग पास करके एनएसजी में शामिल हो पाते हैं। एनएसजी को काउंटर टेररिज्म, काउंटर हाईजैकिंग और वीआईपी सिक्योरिटी में अव्वल दर्जा हासिल है। इसी के साथ साथ एनएसजी में अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग के साथ साथ अव्वल दर्जे की इक्विपमेंट्स और वेपन्स की ट्रेनिंग मिलती है। इसीलिए हम सभी को एनएसजी का सदस्य होना और ये ब्लैक ड्रेस पहनना हमारे लिए गौरव की बात है। एक सिचुएशन बताता हूं आपको। सिचुएशन ये है कि हमारा एक पड़ोसी, उसने दूसरे पड़ोसी को फोन किया और ये फोन पे उनकी जो बात हो रही थी तो वो जो कॉल है वो बाउंस होके वो एनएसजी के पास भी आ गई। तो अब एनएसजी उनकी बातों को सुन रही है। अच्छा, बीच में क्या है, एक पड़ोसी को पता ये चल जाती है बात कि हमारी कॉल एनएसजी के पास भी है, तो बीच में उसके सुर कैसे बदलते हैं, बस यही कविता है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। तो एक पड़ोसी ने दूसरे वाले को फोन किया हुआ है, जो हमेशा मांगता नहीं रहता है, उसी ने फोन किया जिससे मांगता रहता है उसी को। और फोन पे बात हो रही है, दोस्त इस बार हमें एडवांस बंदूकें चाहिए। दोस्त इस बार हमें एडवांस बंदूकें चाहिए। तो वो बोला, ये जो तुम अपनी नई डिमांड बता रहे हो, पहले ये बताओ कि पिछली बार जो छर्रे भिजवाए थे उसके पैसे कब चुका रहे हो? पिछली बार जो छर्रे भिजवाए थे उसके पैसे कब चुका रहे हो? इन एडवांस बंदूकों का बिल किडनी बेचकर भरोगे क्या? वैसे तुम लोग इन बंदूकों का करोगे क्या? वैसे तुम लोग इन बंदूकों का करोगे क्या? तो ये कहते हैं कि हम लोग तो बस मौका खोज रहे हैं, भारत में कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। भारत में कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। इतने में उसको सूचना दी उसके आदमी ने कि भाई तुम्हारी कॉल जो है वो बाउंस है, वो एनएसजी सुन रही है। अब उसके सुर बदले अचानक, एनएसजी सुन रही है भाई, बोले भारत में कुछ करने का सोच रहे हैं। तो वो कहता है, तुम्हारे ख्वाबों की हाई उड़ान को लो जाना चाहिए, भारत में वारदात की सोची, तुम पे हमला तो इसी बात पे हो जाना चाहिए। तुम पे हमला तो इसी बात पे हो जाना चाहिए। तुम्हारी 50 ग्राम की टोटल बुद्धि फालतू सा प्लान बनाने पर लगेगी। और एनएसजी का नाम सुना है, वो गोली हवा में उछाल के बोलेंगे जा, तो सीधे निशाने पे लगेगी। क्या बात है? हवा में उछाल के बोलेंगे जा, तो सीधे निशाने पे लगेगी। ये आइडिया सीधा सीधा खुद को मिसगाइड करने का है। तुम्हारा प्लान अटैक का नहीं, सुसाइड करने का है। तुम्हारा प्लान अटैक का नहीं, सुसाइड करने का है। इसीलिए, अच्छा वो तो जान रहा है कि एनएसजी सुन रही है, तो कह रहा है कि इसीलिए अपनी 2 कौड़ी की मंशा खूंटी पे टांग लो। संदेश जिनको पहुंचना है पहुंच रहा है, तुम तो बस फोन पे माफी मांग लो। तुम तो बस फोन पे माफी मांग लो। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं और आपकी एक बात कहूंगा, आपका समर्थन मुझे बताएगा मेरी कविता कैसी है। बोले, तुम तो बस फोन पे माफी मांग लो और दोबारा ये जुर्रत मत करना। तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा है।
क्योंकि तुम्हारे मंसूबों के सामने एनएसजी होगी, जिनका मोटो ही सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। कब तक भजन सुख आवन दे, आवन दे। और दादा, एक और पीड़ा जो सबकी है, जो घर से दूर रहते हैं। मुझे बगल वाली ये पड़ोसन देखो रोज चिढ़ाए हो। बाइक पर संग बैठ पति के संडे सिनेमा जाए हो, और कांधे पर वो हाथ को रख के इतराए इठलाए हो। जंग लगी है खाने आपकी दुपहिया, जंग लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। जंग लगी है खाने आपकी दुपहिया, घर अंगना कहे चूड़ी कंगना कहे, सुख आवन दे, आवन दे। और आखिरी सुनिए, वो कह रही है अपने पति से जो दूर ड्यूटी पर है, वर्दी में माना तुम सजना, एक भारत के भी। आप तो इतने भावुक हो कि मुझ में पत्नी देखने लगे हो आप। ये मैं पत्नियों की तरफ से गीत गा रहा हूं। वर्दी में माना तुम सजना, एक भारत के वीर हो, मैं हूं तुम्हारी प्रिय आलिया, तुम मेरे रणवीर हो। भाई रणवीर शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग है। आनंद तो लेना, तुम मेरे रणवीर हो, मैं हूं तुम्हारी दाल मखनिया, मैं हूं तुम्हारी दाल मखनिया, तुम मेवा की खीर हो। छैया छैया गाएंगे हम चढ़ के अटरिया, छैया छैया गाएंगे हम चढ़ के अटरिया। एप्लीकेशन भरो, रिजर्वेशन करो, सुख आवन दे, आवन दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। पर अब मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की प्रताप भाई, स्वागत कि एक सैनिक, एक जवान कवि हो गया। अब उसकी सिचुएशन सुने, पूरी वही प्रवाह में रचना है। तू ज्यादा प्रेरित मत करे, नहीं ये कवि हो गए तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। सुने, एक बहादुर सैनिक था, थोड़ा थोड़ा पैनिक था, शौक चढ़ा कविताई का, गीत गजल चौपाई का, ऐसा झोलम झोल हुआ, सब कुछ गोलम गोल हुआ। ऐसी कविता पढ़ता था, रोज धमाका करता था, हर कविता अंगारी थी, शब्दों में बमबारी थी, हर महफिल में जमता था, कविता में मन रमता था, मन से कविता रचता था, बाकी सबसे बचता था। मन से कविता रचता था, बाकी सबसे बचता था। अफसर को मालूम हुआ, हर एक कैमरा जूम हुआ, जाने क्या क्या गढ़ता था, आसमान को पढ़ता था। जाने क्या क्या गढ़ता था, आसमान को पढ़ता था, सिर खुजलाया करता था, फिर मुस्काया करता था, पेन चबाया करता था, फिर मुस्काया करता था, काली रातें करता था, खुद से बातें करता था, दिन भर कविता ठीक करी, उसके बाद फटीक करी। अफसर ने कुछ फील किया, उसे प्यार से डील किया। अफसर ने कुछ फील किया। देखिए, यहाँ पर अफसर नाराज भी हो सकता था, लेकिन उसे लगा कवि है तो कवि से तो प्यार से ही बात की जाए। अफसर ने कुछ फील किया, उसे प्यार से डील किया, बोला ये बीमारी है, हम पर जिम्मेदारी है, देश बचाना है हमको, लाम पे जाना है हमको, लाम पे जाना होता है, फर्ज निभाना होता है, कविता में रम जाओगे कैसे खून बहाओगे, कविता में रम जाओगे कैसे खून बहाओगे। सैनिक ने गलती मानी, कविता तजने की ठानी, सीमा ने अप्रोच किया, दुश्मन ने एनक्रोच किया, बेस कैंप से दूर हुआ, लड़ने को मजबूर हुआ, सृजन छोड़कर ध्वंस मिला, घायल हर एक हंस मिला। अब वीरता और कोमलता के बीच खड़ा वो सैनिक आपको देता हूं। सृजन छोड़कर ध्वंस मिला, घायल हर एक हंस मिला, गजल नहीं थी शेर मिले, गजल नहीं थी शेर मिले, लड़ते लड़ते ढेर मिले, आग उगलती बीन मिली, गन में भी मैगजीन मिली।
आग उगलती बीन मिली, गन में भी मैगजीन मिली, हाथों से बंदूक चली, मन के भीतर हुक चली, जो जो रक्त बहाव हुआ उसके दिल में घाव हुआ, तभी अचानक केस हुआ, दुश्मन फेसम फेस हुआ। तभी अचानक केस हुआ, दुश्मन फेसम फेस हुआ, वीर का साहस घटा नहीं, इंच भी पीछे हटा नहीं, दुश्मन लाया हथगोला, अपना सैनिक यूं बोला, ऐसा क्यों करते हो बे, हमसे क्यों लड़ते हो बे, ऐसा क्यों करते हो बे, हमसे क्यों लड़ते हो बे, अपने घर में प्रीत लिखो, गजलें कह लो, गीत लिखो, उस पर ऐसा वार किया, कविताओं से मार दिया, उस पर ऐसा वार किया, कविताओं से मार दिया, आखिर हो विस्फोट गया, हथगोला फूट गया, वो सैनिक भी ढेर हुआ, मरते मरते शेर हुआ। आखिरी दो पंक्तियां संवेदना और शौर्य एक साथ बांध दिया तो मुझे मन से विदा करना कि हथगोला फूट गया, वो सैनिक भी ढेर हुआ, मरते मरते शेर हुआ, लिखना भूल नहीं पाया, खून से कविता लिखाया। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। लिखना भूल नहीं पाया, खून से। एक कविता हम कमांडोज की भी ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा अमृत महोत्सव के ऊपर। अरे वाह, स्वागत। नमन तुझे माँ भारती अर्पित है यह लाल, नमन तुझे माँ भारती अर्पित है यह लाल, हर जीवन उल्लास में आया अमृत काल। नमन तुझे माँ भारती अर्पित है यह लाल, हर जीवन उल्लास में आया अमृत काल, आया अमृत काल हर तरफ ध्वज फहराता, आया अमृत काल हर तरफ ध्वज फहराता, देश मगन हो आज गीत बलिदानों के। क्या कहना? वीरों के लिए एक कविता है छोटी सी। जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा, क्या कहने? जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा, तब तब उन अद्भुत वीरों का मान बढ़ाया जाएगा। वाह वाह वाह। तब तब उन अद्भुत वीरों का मान बढ़ाया जाएगा, जिन वीरों ने प्राण दान दे राष्ट्र संजोए रखा, रण में प्रखर वेग से उतरे लहू शत्रु का चक्खा। जिन वीरों ने पर्वत भी नाखूनों से थे काटे, छत विछत हो लड़े शत्रु से सिर बैरी के। क्या बात है, वाह 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 वाह। छत विछत हो लड़े शत्रु से सिर बैरी के काटे, उन वीरों के चरणों में निशीश झुकाया जाएगा, जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा। वर्दी काली काल रूप धर शत्रु विजय कर जाते हैं, बेशक बेशक। वर्दी काली काल रूप धर शत्रु विजय कर जाते हैं, लड़ते लड़ते जो सैनिक बलि देवी को चढ़ जाते हैं, अपना नाम स्वर्ण अक्षर से अंबर में गढ़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ते हैं। वर्दी काली काल रूप धर शत्रु विजय कर जाते हैं, लड़ते लड़ते जो सैनिक बलि देवी को चढ़ जाते हैं, अपना नाम स्वर्ण अक्षर से अंबर में गढ़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनकी स्मृति भर से ही, उनकी स्मृति भर से ही ज्वाल तीव्र धधकाएगा, जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा। जय हिंद। देश में प्रताप सर जब कभी संकट आता है तो ये हमारे सैनिक खड़े हो जाते हैं, लेकिन सुदीप भैया हम संकट में हैं तो कोई नहीं आ रहा। आज मैं संकट में हूँ सर। किसी के घर में अगर 10 किलो सोना बरामद हो तो वो सरकार की हो जाती है ना। 10 किलो चांदी बरामद हो खुदाई में तो सरकार की हो जाती है। कल मेरे यहाँ खुदाई हो रही थी, 500 ग्राम चरस बरामद हुआ। अब वो पुलिस मान ही नहीं रही, कह रही ये तुम्हारी है। तो इस संकट से हमको कोई नहीं निकाल रहा है। हाँ, पुलिस मान ही नहीं रही है सर। तो मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन हमारे सैनिक बैठे हैं तो इनकी शौर्य के लिए मैं 4 पंक्तियों की 3 मुक्तक आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। लड़ने के लिए बेटों को अकेले भेज देंगे, इतने बहादुर हम लोग। लड़ने के लिए बेटों को अकेले भेज देंगे, हाथों में लेके डंडे और ढेले भेज देंगे। 1 अरब के ऊपर है, हम लड़ते ही रहेंगे। उनके सैनिकों के बराबर नेताजी तो अपने चेले भेज देंगे। तो हमारे तो नेताजी के इतने चेले आस पास चलते हैं। और भारतवर्ष कितना ताकतवर है, अगर आपको लगे कि मैंने सही कहा है तो आप ताली बजा के मेरा समर्थन कीजिएगा कि चूने की जरूरत क्या है, कत्था ही काफी है। अच्छा, चूने की जरूरत क्या है, कत्था ही काफी है। मेले में जो जाते हैं वो जत्था ही काफी है। चीनियों, तुमको बंदूक से मारने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे लिए बंदूक का हत्था ही काफी है। तुम्हारे लिए बंदूक का हत्था ही काफी है। और इसी तेवर की 4 लाइन आपके समर्थन में। ना पूछो कितनों का क्या हाल बना के छोड़ा है हमारे इन वीर सपूतों ने।
ना पूछो कितनों का क्या हाल बना के छोड़ा है, दुश्मन के हर अड्डे को ताल बना के छोड़ा है। जिसने आंखें दिखलाई भारत के वीर सपूतों को, उनकी गर्दन को जंग में फुटबॉल बना के छोड़ा है। उनकी गर्दन को जंग में फुटबॉल, ये हमारे साथ। एक कमांडो गया अफसर के पास, सर छुट्टी चाहिए। क्यों छुट्टी चाहिए? छुट्टी नहीं मिलेगी। कारण? बोले सर घरवाली का कल फोन आया, बहुत जरूरी काम है, छुट्टी चाहिए। अफसर बोले अच्छा ठीक है, पहले मैं तेरी घरवाली से बात करूंगा, तब आना, परसों आओ। वो 2 दिन बाद फिर पहुंचा, सर छुट्टी। बोले भाई हमने तेरी घरवाली से बात कर ली है। बोले सर क्या कहा? बोले उसने कहा कि इसे वहीं रखो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो वो कमांडो मुंह घुमा के हंसने लग गया। अफसर ने कहा क्यों हंसता है? बोला सर मैं तो झूठा था ही, आप तो मेरे से भी बड़े निकले। क्या हुआ? बोले सर जब मेरा ब्याह ही नहीं हुआ तो आपने मेरी घरवाली से बात कैसे कर ली? 2-3 दिन बाद वो फिर पहुंच गया, उसे छुट्टी चाहिए थी। और सर छुट्टी चाहिए। बोले तू रोज आ जाता है, एक प्रश्न का जवाब दे दे, छुट्टी मिल जाएगी। ये यक्ष प्रश्न है, जवाब नहीं है इसका। बोले बस पूछो सर। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वो बोला सर हो सकता है कि कटप्पा छुट्टी मांग रहा हो। और बाहुबली ने नहीं दी हो। एक एनएसजी अधिकारी की शादी हुई तो उन्होंने दावत दी, एनएसजी के जवान बुलाए। तो उन्होंने जब खाना वाना लग गया तो कहा जवानों जैसे दुश्मन पर टूटते हैं ऐसे खाने पर टूट पड़ो। अब यहाँ जवान टूट पड़े। थोड़ी देर बाद वो देखते क्या है कि एक एनएसजी जवान एक हाथ से तो खा रहा है और एक हाथ से लड्डू जलेबी जेब में। हाँ, तो अधिकारी ने कहा जवान ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सर जितने मारने थे मार दिए, बचे हुए को बंदी बना रहा हूं। टाइगर सी जंप और चीते सी दौड़ है, टाइगर सी जंप और चीते सी दौड़ है, बाज सी झपट और शक्ति भी अटूट है। अच्छा, बाज सी झपट ये एनर्जी है, बाज सी झपट और शक्ति भी अटूट है। और देश की निधि को कोई छू भी सके, देश और देश की निधि को कोई छू भी सके, एनएसजी योद्धाओं से मिलती नहीं छूट है। कि आंख मिलते ही हिल जाए बैरी का कलेजा, आंख मिलते ही हिल जाए बैरी का कलेजा, शौर्य शक्ति वाला ये अनूठा रंग रूट है, शौर्य शक्ति वाला ये अनूठा रंग रूट है। और देश की सुरक्षा की चुनौती को मिटाने वालों, देश की सुरक्षा की चुनौती को मिटाने वालों, न्यूज़ 18 इंडिया की ओर से सैल्यूट है। जब जब हो मुश्किल वक्त वक्त हर बार कमांडो सख्त, एक्शन है जिनका ठोस ठोस, एक्शन हो जिनका ठोस ठोस, हाई रहता है जोश जोश, हाई रहता है जोश जोश, उड़ जाए सबके होश होश, दुश्मन को कर दें पस्त पस्त। जब जब हो मुश्किल वक्त वक्त हर बार कमांडो सख्त, जब जब हो मुश्किल वक्त वक्त हर बार कमांडो सख्त। सुनिएगा,
कि देश विरोधी जो है मंसूबा एनएसजी को देख के डूबा। देश विरोधी जो है मंसूबा एनएसजी को देख के डूबा। हर वक्त रहें तैयार यार, हर वक्त रहें तैयार यार, कर देते हैं ये आर पार। अंतिम करते हैं, अंतिम करते हैं वार वार, एक बार में कर दें ध्वस्त ध्वस्त, एक बार में कर दें ध्वस्त ध्वस्त। जब जब हो मुश्किल वक्त वक्त हर बार कमांडो। तो आप ये शक्ति बनाए रखें, पूरा देश आप पर गर्व करता है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। सुबीर भी आपने कमांडो के लिए गीत गाया, आप कमांडो से गीत सुनिए। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा वाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू। जय सर। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष ये गीत सुना रहा हूँ। हमने सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से आपको हंसाने की, मुस्कुराहटें बिखेरने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बहुत से साथी हमारे जिन्होंने वर्दी पहनी हमसे बिछड़ भी गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक अपना गीत, उसके 2 अंतरे सौंपता हूँ आपके समक्ष। जल गए चराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से। गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से। बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से। इनके लिए गर्मियाँ, इनके लिए गर्मियाँ, इनके लिए गर्मियाँ, क्या इनके लिए सर्दियाँ। वर्दियाँ 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 ये वर्दियाँ, जो वतन के वास्ते खून से सनी रहीं। रेश 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 देश के लिए बनी रहीं। दाहिनी कलाई पर हैं गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां। ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां। कोई क्या चुकाएगा शाह, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां। कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे ना, अब कभी लगाएंगे ना, अब कभी लगाएंगे ना छुट्टियों की अर्जियां। अब कभी लगाएंगे ना छुट्टियों की अर्जियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रहीं। रेश 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 देश के लिए बनी रहीं। आन बान शान स्वाभिमान की धनी रहीं। तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रहीं। जोड़ती रहीं वतन, जोड़ती रहीं वतन, जोड़ती रहीं वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों आपके एक बलिदान को हमारा, हम सब कवियों का सलाम है। एक और गीत आशिम ताबा जी का। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। क्या बात है। तेरी धूप से रोशन
तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है जी ये दीवाने की मैं भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, क्या बात है, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। क्या बात है। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय सर। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। आजादी का 75वां वर्ष आप सभी को मुबारक। जय हिंद।